जितने लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और आइए हम सब खुदा के कलाम में जाएंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और स्क्रीन की तरफ हाथ करो और पवित्र आत्मा से बातें करो और कहो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। पवित्र आत्मा जी, मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज इस समय तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए, 100 गुना बरकत लेकर आए। और जो इस समय स्क्रीन की तरफ हाथ करे हुए हैं परमेश्वर, आज इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। जब प्रभु के कलाम को जब खोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उसी समय खुश होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आज आपको परमेश्वर को खुश करना है तो वो जब हम कलाम खोलते हैं, जब हम बाइबल खोलते हैं, जब हम उसके वचनों को खोलते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि जब आप बाइबल खोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जब आपने बाइबल खोली है तो इसका मतलब कि आपने खुदा का दिल खोल लिया है, आपने खुदा के दिल को खुलवा लिया है। जब आपने बाइबल को खोला है इसका मतलब कि आपके अंदर ये गड्स होने चाहिए। जब आप सुबह उठें तो आप कहें कि परमेश्वर आज से मैं तेरे वचन को, तेरे दिल की गहराइयों की जो पटियों पर लिखे हुए वचन कह रहा है कि वो आज मैं पढ़कर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि वो लोग आशीषित लोग होंगे और आशीषित होंगे और वो बढ़ते फूलते चले जाएंगे। परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। तो आज सुबह ही जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते उन दोनों में मैं एक फर्क दिखाऊंगा। तो मैं उस समय देख रहा था, मैंने पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर वो फर्क क्या होगा। इसका मतलब कि कोई गरीब, कोई अमीर या कोई ऐसी, कोई बीमार, कोई लाचार। पवित्र आत्मा ने कहा कि उनमें एक फर्क दिखाई देगा। कह रहा है कि जब वो स्वर्ग में जाएंगे और दूसरे लोग नरक में जाएंगे, कहता है कि एक फर्क दिखाई दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस स्वर्ग नरक को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि हम जितने दिन जिंदा है हम सिर्फ इसी की बातों के लिए हम चल रहे हैं। लेकिन याद रखना कि एक व्यक्ति के लिए नरक इस धरती पर भी बना रहता है जब उसको कोढ़ हो जाता है, जब उसको कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, ऐसा जीवन के घर में क्लेश और अशांति आपके जीवन में, मतलब कि आप के जीवन में कई बार आपको नरक इसी धरती पर लगता है और कई बार हमें स्वर्ग लगता है। जब हमारी शादियां होती हैं, जब हम फंक्शन होते हैं तो हम यहाँ पर खुश होते हैं। इसका मतलब कि हमारी लाइफ में कभी दुख आए ना। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी लाइफ में दुख कभी ना आए। लेकिन याद रखना कि ऐसा गोस्पल हम झूठा नहीं बांटते कि आपके लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा दुख में से निकलने का तरीका बताकर जाएगा। आज आपकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट होगी और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें देगा। लेकिन जितने लोग आज अपने हाथ को उठाकर और कह रहे हैं आसमान के खुदा को कि आसमान के खुदा आज मेरे ऊपर रहम कर, मैंने अपनी लाइफ में अगर दुख उठाया है तो पवित्र आत्मा जी तेरे लिए उठाया। मैंने परमेश्वर जो भी कुछ सहूंगा तो तेरे लिए सहूंगा। परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे ही बोल सुनता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए तैयार हूं दुख उठाने के लिए। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा जी तरीका बता। तरीका है प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में, आप निकल रहे हैं बाहर। बिना प्रेयर के आप दुख में से बाहर नहीं आ सकते। बिना प्रेयर के आप अपने घर में शांति को नहीं देख सकते। बिना प्रेयर के आप कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। तो मैं एक बार प्रचार कर रहा था कहीं पर ऐसे कि परमेश्वर सेवा करने वालों की जिंदगियों में ऐसे बच्चों को आशीष देने के लिए जा रहा है। तो उसी समय गवर्नमेंट टीचर उठकर आया मेरे पास और उसी समय वो बोलता है कह रहा है प्रॉफिट जी जब आप प्रचार कर रहे थे तो मुझे अंदर से लगा मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और मुझे सेवा कर लेनी चाहिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई साहब कि आप कह रहा आज वचन के ज्ञान के कारण बहुत सारे लोग नुकसान उठा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि उनकी कॉलिंग नहीं होती सेवा की और वो अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं और वो सेवा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घर बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। सेवा अलग अलग प्रकार की है। हाँ ये सच है क्योंकि मलाकी के 3:17-18 में लिखा जो कोई मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, कह रहा है कि मैं उसको एक फर्क दिखाऊंगा, डिफरेंस दिखाऊंगा। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि अगर आप सेवा करते हैं तो आपके घर में अगर 5,000 भी आते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप 50,000 इनकम लेने वाले से ज्यादा आपके घर में बरकत बनी रहेगी। 5,000 में भी आपको सुख रहेगा। मैं आपको उन गवाहियों से बता रहा हूं कि परमेश्वर अनुग्रह करता है। एक पास्टर मेरे साथ सेवा करता है और वो मेरे साथ सेवा करता है। तो मैं उसको पूछ रहा था, मैंने कहा तेरे घर का किराया क्या और बिजली का बिल कितना आता है? तो वो बोलता है कह रहा मेरी घर का बिजली का बिल आता ही नहीं है। कहता है कि मैं ऐसी जगह पर हूं, अभी नया कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो 1 साल के लिए उसने मेरा बिजली का बिल माफ कर दिया। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि आजकल महंगाई में 15,000, 20,000, 25,000 से कम बिल नहीं आता। लेकिन वो खुदा
उसको आशीष दे रहा है, क्योंकि वो मेरी मिनिस्ट्री में सेवा करता है, मेरी मिनिस्ट्री के साथ। तो मैं उसको देख रहा था कि मैं उसको इतनी नहीं दे पाता सैलरी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ मतलब कितना भला है, कितना महान परमेश्वर है और उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। तो पवित्र आत्मा ऐसा ही अपने बच्चों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि सेवा अलग अलग प्रकार की है, किसी भी तरीके से आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है अपने आप को हम्बल करना और डाउन करना। कह रहा है कि यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए तो उसने एक सेवा करके दिखाया। कहता है ये भी एक घर में बैठ के सेवा करने वाली बात है। कह रहा है कि ये सेवा, कह रहा है ये सेवा है। और मार्था और मरियम क्या कर रही, जब आटा गूंद रही है और झाड़ू लगा रही है तो उस समय वो भी एक सेवा है। तो वहां पर कह रहा है कि हम पानी जो यीशु मसीह ने पैर धोए, वो उसका मतलब ये था कि लोगों को एक शिक्षा देना कि आप घर में बैठकर भी सेवा कर सकते हो। कह रहा अलग अलग प्रकार की सेवाएं, आप घर में भी किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हो, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन ये गवर्नमेंट टीचर जो है वो मेरे से सवाल कर रहा था, कह रहा कि मैं प्रचार सुनने के बाद, सेवा के बारे में सुनने के बाद इंटरेस्टेड हो गया हूं और अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं और मैं सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा आपकी कॉलिंग गलत है, आपका डिसीजन गलत है। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ भी सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर आपको सेवा कराना चाहता है। तो उसी समय वो सोच रहा था मैं ऐसी कौन सी सेवा करूं, मुझे बता दो। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रोमियो 12:1 जब हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि आपकी कौन सी सेवा है। किसी की टेंट बिछाने की सेवा है, किसी की बीज बोने की सेवा है, किसी की प्रार्थना करने की सेवा है, किसी की सुसमाचार सुनाने की सेवा है, किसी की कह रहा है कि प्रचार करने की सेवा है, भविष्यता की सेवकाई है, अलग अलग सेवकाई है, शिक्षा देने की सेवकाई है, लोगों को चेला तैयार करने की सेवकाई, हर प्रकार की एक सेवकाई है। लेकिन मसीह लोगों की एक सेवकाई है, हर एक व्यक्ति की, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो पास्टर है, प्रॉफिट है, पोस्टल है, चाहे वो कोई भी है, उसकी हर एक विश्वासी की, चाहे वो बिजनेसमैन है, जॉब है, हम सबको एक सेवा मिली है। अगर हम वचन को ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं और इसलिए उनकी जिंदगियों में छुटकारे नहीं हो पाते। वो सेवा कौन सी है, हम ध्यान से पढ़ेंगे मास्टर शोक के साथ। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। देखो यहां पर क्लियर लिखा 12:1 में वो बोलता है, कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही है तुम्हारी एक आत्मिक सेवा। स्पिरिचुअल सेवकाई जो आपकी है, कह रहा है कि वो स्पिरिचुअल सेवकाई ये है आपकी कि आज से आप लोग, कह रहा है कि अपने आप को पवित्र, अपने शरीर को पवित्रताई में लेकर चलना है। ये एक सेवा है। कह रहे अगर आप ये सेवा नहीं कर सकते तो आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी भी एक अनॉइंटेड पास्टर, अनॉइंटेड प्रॉफिट, अनॉइंटेड बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एक अनॉइंटेड भी होता है बिजनेसमैन, जो परमेश्वर की ओर से अनॉइंट किया होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि राजा महाराजा बनाता है परमेश्वर, वो परमेश्वर की ओर से बनाए जाते हैं। एक राजा अपनी मर्जी से बनता है, एक बिजनेस अपनी दुकान अपनी मर्जी से खोलता है, एक परमेश्वर की मर्जी से खोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ये सेवकाई, कहता है इसको पसंद करो। सबसे ज्यादा जो पसंद करने वाली सेवकाई है, कह रहा है कि मसीहत जो है वो ये बात प्रचार कर रही है पूरी दुनिया में आज कि हमें अपने आप को, कह रहा है अपने शरीर को पवित्रताई के साथ रखना, कह रहा है ये है आत्मिक सेवा। कह रहा है अगर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो तो एक बात से कर सकते हो कि दिन भर में, कहता है अपने शरीर को पवित्र करके रखो, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है। कहता है इसलिए, कह रहा है कि मैं इसके अंदर आता और जाता हूं। कह रहा है अगर आप इसको, कह रहा है अगर पवित्रताई में नहीं चलाएंगे तो उसी समय क्या होगा कि परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसलिए हन्ना ने अपनी लाइफ के अंदर कहा कि परमेश्वर, मैं अपने बच्चे को यह बात सिखाऊंगी कि अपने शरीर को हमेशा पवित्र करके रखना। और तू दाढ़ी नहीं मुड़ाएगा, तू बाल नहीं कटाएगा, तू शराब नहीं पिएगा, तू छुरी नहीं मरवाएगा, अपने सिर पे गंजा नहीं होगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब कि वो अपने शरीर से, कह रहा पवित्रताई में, कहता अपने शरीर को पवित्रताई में रखना, अपनी आत्मा को पवित्रताई में रखना, यही एक बहुत बड़ी सेवा है भाई साहब। यही तो सेवा आजकल लोग नहीं कर पाते, यही तो सेवा है। कह रहा है चाहे यहां पर संत
महात्मा भी गिर जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि अच्छे से अच्छे पास्टर भी गिर जाते हैं। हम लोग इस बात के लिए बुलाए गए हैं कि हम लोग अपने शरीर को और अपनी आत्मा को कह रहे कि हम जब पवित्रताई में संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर यहां रोमियो के 12:1 में साफ कह रहा है, कहता है कि ये है, कह रहा है तो कह रहा है ये है, कह रहा है तुम्हारी आत्मिक स्पिरिचुअल, कह रहा है कि सेवकाई, आपको ये सेवकाई करनी है, कह रहा है ये सेवा तुम मुझे दे दो, और उसके बाद कह रहा है कि तुम परमेश्वर से कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो आप। मैं आपको बता रहा हूं फिर से, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर के मेरे साथ परमेश्वर बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके दूसरे वचन में। लेकिन यूसुफ ने देखो पोतीफर के खेत में काम कर रहा है, नौकर है, और वो कह रहा है मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन पोतीफर के खेत में यूसुफ जो है नौकर बन के रह रहा है, उसके घर में रह रहा है, बाहर जाने का आदेश नहीं है, गॉस्पेल बांटने का आदेश नहीं है, मिस्र में मूर्ति पूजा के देश में रह रहा है, लेकिन वहां पर भी उनके बीच में भी वो एक सेवकाई कर रहा है। कैसे सेवकाई कर रहा है वो अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पवित्रताई में बलिदान चढ़ा रहा है परमेश्वर को। कह रहा है परमेश्वर मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्रताई में लेकर चलता हूं, क्योंकि तुझे यही सेवा पसंद है, तुझे यही सेवा पसंद है। और वो ऐसे चलता है। और उसी समय जब वो रानी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती है, लेकिन वो लात मार देता है। क्यों? हो सकता था कि वो व्यभिचार कर सकता था, और राजमहल में जाकर कौन देख रहा था उसको? कोई नहीं देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की ये स्पिरिचुअल सेवा करनी है। आज आप चाहे कुछ भी हो, आज आप नौकरी पर हो, जॉब में हो, बाहर हो, आंगन में हो, कंपनी बाग में हो, कॉफी रेस्टोरेंट में हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आप चाहे कहीं है, बाहर है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे पहाड़ पर चढ़ जाओ, दाऊद बोलता है चाहे मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं, चाहे मैं कहीं भी छिप जाऊं, झाड़ियों के पीछे छिप जाऊं, लेकिन वहां भी तू है। इस बात को यूसुफ ने ध्यान रखा और उसने अपने आप को पवित्रताई की सेवकाई दिया परमेश्वर को, कि परमेश्वर कि मैं ये स्पिरिचुअल सेवकाई जो है मैं करना चाहता हूं। परमेश्वर ये बताना चाहता है आपको, कह रहा यूसुफ की तरह आप घर बैठकर भी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। देखो यूसुफ तो कहीं नहीं गया, गुलाम था, गुलामी में था, लेकिन यहां पर मिस्र में और इजरायली लोग गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए। वहां पर सारा दिन वो कुड़कुड़ाते और बातें करते थे। लेकिन गुलामी में भी देखो, जेल में था कौन? पतरस, और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन पौलुस और सिलास बड़े बड़े संत जो ऐसे ऐसे कोठड़ी में रहे। दानियल कोठड़ी में रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं शेर की मान में रहा, लेकिन उसने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को वहां पर एक सेवा दिया परमेश्वर को। इसका मतलब जब आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा, अपने विचारों को गंदे कामों से संभाल कर रखते हैं, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते, तो परमेश्वर आपकी सेवा को पसंद करता है। पहले इस सेवा को पसंद करेगा, फिर आपको पास्टर बनाएगा। पहले इस सेवा को पसंद करेगा, फिर बिजनेसमैन बनाएगा। पहले इस सेवा को पसंद करेगा, फिर बनाएगा। कहता है वो अंदर आता है, अंदर आता है। किन लोगों के? कह रहा है कि जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। इसके बेनिफिट क्या है? जब हम रोमियो 12:2 पढ़ते हैं तो देखो उसमें क्या लिखा, सीक्रेट है ये। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा मन के न हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा कि मोस्ट कह रहा इंपॉर्टेंट बात क्या है? कह रहा कि जब तुम अपने कैरेक्टर को बदलते चले जाओ, अपने स्वभाव को बदलते चले जाओ, अपने आप को चेंज करते चले जाओ। हो सकता है आज आप जल्दी गुस्से वाले हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बात पे नाराज होने की बात है, हो सकता है कि आप एक ही घर में रहते हो और एक दूसरे से खुश ना हो सकता है कि आपने अभी तक किसी को माफ ना किया हो सकता है कि आपके अंदर ये हैबिट हो, ये कैरेक्टर हो आपके अंदर कि मैं किसी से छोटी नहीं बनूंगी, मैं दूसरों को देखकर आप अच्छा नहीं समझते। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट दे रहा है परमेश्वर। कहता है सीक्रेट है बाइबल का ये, अगर कैरेक्टर में आप अपने आप को चेंज करते हो तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है, कहता है कि क्लियर बोल रहा है, कहता है कि तब तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हो कि कल वो तुम्हारे बिजनेस में क्या करने वाला है। कल परमेश्वर आपके 9 महीने के बाद आपको बेटा देगा या बेटी देगा, वो आप जान सकते हो। मैं कह रहा हूं कि आप भी एक प्रोफेट हो, आप भी जान सकते हो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप भी एक हीलर हो, आप भी एक मसीहत हो, आप भी एक बिलीवर हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो बता रहा है, कहता है कि लेकिन कह रहा है कि मैं तो उसको पसंद करता हूं, कह रहा है जो अपनी आत्मा और अपने शरीर को पवित्रताई में संभाल कर रखता है, सबसे बड़ी सेवा वो करता है। आज इंजीनियर बनना आसान है,
डॉक्टर बनना आसान है, पास्टर बनना आसान है, क्या है प्लेट ही तो लगानी है, लॉर्ड आई एम डॉक्टर यहाँ प्लेट ही तो लगानी है। आजकल लोग डिग्रियां ले लेते हैं, प्लेट लगा लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप अपने कैरेक्टर से पहचाने जाओगे। कह रहा है आज मसीह के चेले जो है अपने स्वभाव से पहचाने जाएंगे कि आप कौन है। इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि आपको चेंज करना है, यू टर्न मारना है, यू टर्न। कहता है आपको यू टर्न मारना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका कैरेक्टर बदलने के लिए आप तैयार है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की सिचुएशन बदल दे 7 दिन में यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। परमेश्वर ऐसे लोगों को उनका फ्यूचर खुद बताने वाला है, क्योंकि उसने कहा इस वचन में लिखा 12:2 में, कह रहे परमेश्वर की भली इच्छा को जान सकते हो कि क्या करने वाला है। वो लोगों को पूछते रहते हैं, हाय साढ़े नाल ऐ नहीं होया, इस साल भी जॉब नहीं मिली, इस साल भी साडा मुंडा बीमार हो गया, अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हुआ। आप दूसरों से, चाहे आप हाथ दिखाने वालों से, पर्ची देने वालों से, तागे दबीजे वालों से, या कोई पास्टर से, आप किसी से भी, हर धर्म में लोग यही करते हैं, जाकर पूछा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बता रहा है कि आपसे भी परमेश्वर बात करना चाहता है। पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पूछा देने वाले नहीं। परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि आपको जानना है अपने फ्यूचर को। तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको अपने फ्यूचर को जानने के लिए पहले अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्रताई में चला कर रखो, ये मेरी सेवा कर लो। तो कह रहा है अगर ये सेवा आप मेरी कर सकते हो, जो मैंने शरीर आपको दिया, मेरे शरीर को संभाल कर रखो, जो मैंने आत्मा दिया है, मेरी आत्मा को संभाल कर रखो। तो बाइबल बोलती है 1 पत्रस 5:6 में कि राइट टाइम आने पर जो दीनता से मेरे हाथ के नीचे रहेंगे, कह रहा उनका राइट टाइम में लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उचित समय आने पर, राइट टाइम आने पर, कहता है कि मैं उनकी स्टोरी बदल दूंगा, आज परिस्थितियां बदल दूंगा, उनकी सिचुएशन बदल दूंगा। उनकी सिचुएशन बदलने वाली है। इसने, यूसुफ ने अपनी जिंदगी में यही काम किया और परमेश्वर के इस डिसीजन को ले लिया, इस वचन को अपनी जिंदगी में खा लिया। मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया उस रात कि मैं अपनी जिंदगी में, कह रहा है किसी और को नहीं, कहता है कि इजराइल का पहला व्यक्ति होगा यूसुफ, जो देश में, मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनेगा। परमेश्वर अपनी लाइफ में आज अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन आप उसकी लाइफ के अंदर एंट्री करो। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप बीमार न रहें, निराश न रहें, आप समस्या में ना जाएं। आप मत सोचें ऐसा कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ये सीक्रेट दे रहा है बाइबल का, कहता है मेरी सेवा सबसे बेस्ट सेवा यही है कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मेरे पास एक बार एक लड़की आई सिंगापुर से, और आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, और उसने अपॉइंटमेंट लिया, और जब वो प्रे करा रही थी तो वो बता रही थी कि मैं किसी घर में काम करती हूं। मैंने कहा तू सिंगापुर में परमेश्वर का काम किया करना। बोलती है मैं सिंगापुर में कैसे काम करूं, मैं तो वहां पर एक टेक केयर हूं, मैं तो उसकी एक लेडीज का देखभाल करती हूं और उसको खाना खिलाती हूं और उसकी देखभाल करती हूं। लेकिन बोलती है कि पापा वो मेरे से बहुत नफरत करती है, बहुत नाराज रहती है मेरे से। लेकिन मैंने फिर भी, कहते कि एक सेवा किया, उसको मैंने सिखा कर भेजा था, तो उसने एक सेवा किया और वो उससे बहुत एलर्जी करती थी, उसका मन नहीं करता था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया, अपने कैरेक्टर को, कि नहीं ये दुखी है और इतने दिन से बेड पर पड़ी है और मैं इसको बताती हूं। और उसने घर बैठकर उसने सुसमाचार को सुनाया। उसने कहा कि ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री का यूट्यूब लाइव देख और प्रेयर सुनने के बाद तू ठीक हो जाएगी। और वो 3 साल से जो उसको बैक पेन थी और जिस वजह से वो ड्यूटी पर नहीं जा पा रही थी, और उस रात वो हीलिंग को देख लिया उसने यीशु मसीह के नाम में। उसने जान लिया कि कोई यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है इस दुनिया में। तो उस लड़की ने एक अद्भुत काम किया, उसने अपने कैरेक्टर को मारा और उसने उसको बता दिया। हो सकता है कि आज आप अपने ताऊ से, चाचों से नाराज हो सकता है कि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया हो, आपको ईसाई बोलकर उन्होंने बोला हो कि आप क्यों जाते हैं, आप प्रभु में क्यों जाते हैं, आपसे नफरत करते हो। लेकिन आप एक टाइम का इंतजार करें, जब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप जाएं और उनको बताएं। मैं कह रहा हूं कि आप घर बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। यहां पर नामान जो था उसने क्या किया, इजराइल की में जब वो इजराइल के लोगों को उठाकर लाया तो वहां से एक लड़की को उठाकर लाया था नौकरानी के लिए, अपने घर में रखने के लिए। और लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको कोढ़ हो गया, और जब वो कोढ़ हो गया तो उस समय वो लड़की उसको देख रही थी, और उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि हो सकता था वो लड़की उसको मरने देती और उसको एलीशा के बारे में ना बताती वो परमेश्वर यहोवा के बारे में। लेकिन उस रात उसे सोच सकती थी कि इसने मेरे माँ बाप की गर्दन उतार कर मार दिया, और मैंने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को मरते हुए देखा। उस नामान ने मारा है और नामान उठाकर मुझे गुलामी में लेकर आया, तो मैं इसको क्यों
क्यों बताऊं यीशु मसीह के बारे में, सड़ने दे, मरने दे, गलने दे, इसने मेरे बाप को मारा है। आज लोगों के अंदर यही थॉट्स भरे हुए हैं, आज लोगों के अंदर यही विचार भरे हुए हैं कि इसने मेरा बुरा किया था, मैं इसका भला नहीं होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है इस बात के लिए कि परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है अपने बच्चों को, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और नामान कह रहा है कि इतना बीमार था और समस्या में था, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता था, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी कि लाइलाज बीमारी थी। लेकिन उस समय उस लड़की ने करे अपने कैरेक्टर को मार दिया, अपने गुस्से को मार दिया, उसने बैड हैबिट को मार दिया, बैड कैरेक्टर को मार दिया। और जब उसने उस बैड कैरेक्टर को मारा तो वो भी ये कह सकती थी कि परमेश्वर मैं तो घर में रहती हूं, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं। लेकिन उसने भी एलिशा का यूट्यूब चैनल उसको सेंड किया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मुंह से सेंड किया, उसने बताया कि यहोवा है, कह रहा है कि एक इजराइल का परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है। और उसकी पत्नी ने अपने पति को एक्साइटेड किया और उसी समय वो वहां पर गई और चंगा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि नामान जो है वो घमंडी था, लेकिन वहां पर नामान जो है पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ। वहां पर नामान जो है जो चंगा हुआ वो एक प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। उसने कहा अगर तू 7 बार डुबकी लेगा पानी में, आज चंगा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, अगर आज इस कलाम को आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं और मान रहे हैं कि हां खुदा, मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज से 7 दिन के अंदर आपकी स्टोरी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।